Hello students, how are you? Students, again you are welcome in this next video of muscular tissue. We are discussing the series of animal tissues. So this is the second video of animal tissue. In first video we have discussed about the epithelial tissues in detail. If you didn't watch the epithelial tissues video, you can go to the playlist of the channel and you can watch from there. So students, let's start about the muscular tissues. What are the muscular tissues and what are the types of muscular tissues and what are the functions of muscular tissues? All the questions we will discuss here. So keep watching, this video is very interesting. Students, do you know students what are the muscular tissue? First we will discuss muscular tissue are the type of connective tissues which are situated below the skin throughout the body and make the body movements possible. Muscular tissues ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. कनेक्टिव टिश्यू का मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जो क्या करते हैं, बॉडी को जोड़ने का काम करते हैं, यानी कि बॉडी के एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने का काम करते हैं या बॉडी के सारे पार्ट्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं. तो ऐसे टिश्यूज़ को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं और कनेक्टिव टिश्यू का ही एक पार्ट क्या है, मस्कुलर टिश्यू है. तो कनेक्टिव टिश्यू के और भी टाइप हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू आप लोग और फिर उसके बाद जो है नर्वस टिश्यू, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे. तो मस्कुलर टिश्यू भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये भी क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, लेकिन इसको हम अलग से डिटेल में पढ़ रहे हैं. तो कनेक्टिव टिश्यू को फिर आगे भी पढ़ेंगे हम लोग. चलिए और डिस्कस करते हैं. एज अ ह्यूमन यू हैव मोर देन 600 मसल्स इन योर बॉडी. आप लोग को पता है क्या कि आपकी बॉडी में 600 से ज़्यादा मसल्स प्रेजेंट होती हैं. द लार्जेस्ट मसल इन द बॉडी इज ग्लूटियस मैक्सिमस. स्टूडेंट्स याद करिएगा, द ग्लूटियस मैक्सिमस इट इज़ द लार्जेस्ट मसल इन योर बॉडी लोकेटेड एट द बैक ऑफ द हिप. आप लोगों को पता है ये कहाँ होती है, हमारे बैक साइड में, हमारी बैक में, हमारे हिप रीजन में ये प्रेजेंट होती है ग्लूटियस मैक्सिमस. ये लार्जेस्ट मसल है हमारी बॉडी की एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बटक. तो इसी को ही हम लोग बटक्स कहते हैं. स्टूडेंट्स, योर मिडल ईयर, अब जो स्मॉलेस्ट कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं. योर मिडल ईयर ये होम टू द स्मॉलेस्ट मसल, यानी कि जो सबसे छोटी मसल हमारी बॉडी की है उसका घर कौन है, मिडल ईयर. मिडल ईयर कहाँ होता है, ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने. अगर आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो आपको मैं कभी आप बोलेंगे मुझे कमेंट करके तो मैं आपको वीडियो बना करके उसकी दूंगा, फिर आप उससे समझ जाएंगे. तो मिडल ईयर में कौन सी कौन सी मसल होती है हमारी सबसे स्मॉलेस्ट मसल, जो कौन सी होती है, लेस देन 1 मिलीमीटर लॉन्ग, यानी कि ये 1 मिलीमीटर से भी छोटी होती है. द स्टेपेडियस. स्टेपेडियस अंडरलाइन करिए इसको और अपने नोट्स में इसको अंडरलाइन करके अच्छे से ज़रूर लिखिए. द स्टेपेडियस कंट्रोल द वाइब्रेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी. अब देखिए स्मॉलेस्ट बोन है तो उसी से जुड़ी हुई स्मॉलेस्ट मसल भी है. स्मॉलेस्ट बोन हमारी कौन सी है, स्टेपीज. तो स्टेपीज इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी. इट ऑल्सो नोन एज द स्टिरअप बोन. इसको स्टिरअप बोन भी कहा जाता है. तो आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह से देखिए ये मस्कुलर टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट भी है. आप देखिए पीछे जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं टेक्स्ट के, कि मस्कुलर बॉडी वाले पर्सन्स यहाँ पर हैं, तो इनकी जो मसल्स हैं वो मस्कुलर टिश्यूज़ या मसल सेल से ही मिलकर के बनी हैं. फिर इसके बारे में और आगे चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग. स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर से टिश्यूज़ के टाइप क्या होते हैं. तो अब ये मेनली 3 टाइप के, मैंने वैसे आपको 2 टाइप के बताए थे, जिसमें आपका एक स्केलेटल मसल्स या आपको एक वॉलंटरी मसल और दूसरा इनवॉलंटरी मसल, 2 टाइप बताए थे. तो वही मेनली 2 टाइप होते हैं, लेकिन हम इनको 3 टाइप में पढ़ते हैं, क्योंकि जो कार्डियक मसल है वो स्पेशल मसल होती है इसलिए. तो हम पहले भी आपको चार्ट में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं. एक होते हैं वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी, दूसरा इनवॉलंटरी और तीसरा कार्डियक मसल. तो आप समझ रहे होंगे ये 3 टाइप की मसल्स हैं. इन तीनों टाइप की मसल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं. अब देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये इनकी प्रेजेंस कहाँ पर होती है. तो आप देखिए स्केलेटल मसल जो होता है, अब इनके अलग अलग नाम हैं, कई सारे नाम हैं, उनको मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिए और उसको याद भी रखिएगा. स्केलेटल मसल को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स. स्ट्रिएटेड मसल.
तो स्ट्रेटेड मसल कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं वॉलंटरी मसल, वॉलंटरी मसल कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिप्ड मसल, स्ट्रिप्ड मसल। तो आप देखिए इसके कितने नाम हो गए, स्केलेटल मसल, स्ट्रेटेड मसल, वॉलंटरी मसल, स्ट्रिप्ड मसल। तो ये 4 नामों से जानी जा सकती है, आपको किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो स्केलेटल मसल, स्ट्रिप्ड मसल, वॉलंटरी मसल और स्ट्रिएटेड मसल, दीज आर 4 नेम ऑफ स्केलेटल मसल। आप इसको लिखिएगा ज़रूर आप नोटबुक्स में ध्यान से। अभी मैंने इसीलिए थोड़ा सा ये थोड़ा डिले कर रहा हूँ, आप ताकि नोट कर सकें, या स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग स्मूथ मसल के बारे में। स्मूथ मसल जो होती है इसको भी हम लोग 4 नामों से जानते हैं। एक तो स्मूथ मसल हो गया, फिर उसके बाद इसको हम लोग इनवॉलंटरी मसल कहते हैं, इनवॉलंटरी मसल। और इसको हम लोग नाम देते हैं कौन सा, इसको हम लोग अनस्ट्रिप्ड कहते हैं, अनस्ट्रिप्ड। और इसको हम लोग स्ट्रिप्ड मसल कहते हैं, स्ट्रिप्ड, सॉरी आपका ये हो गया। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक तो इसका हो गया इनवॉलंटरी, अनस्ट्रिप्ड, और इसको हम लोग कहते हैं अनस्ट्रिएटेड। तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए इस तरह से इसके भी 4 नाम हो गए, स्मूथ मसल, इनवॉलंटरी मसल, स्ट्रिप्ड मसल, अनस्ट्रिप्ड मसल, अनस्ट्रिएटेड मसल, ये 4 नाम इसके भी हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है, क्योंकि आप लोग देखिए जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल में ये देखिए इस तरह से लाइनिंग है, इसमें लाइनिंग दिख रही है, लेकिन यहाँ पर कोई लाइनिंग नहीं है, यहाँ पर कोई लाइनिंग ऐसी नहीं है। तो इसीलिए लाइनिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिप्ड, यानी कि स्ट्रिप है इस पर बनी हुई, तो स्ट्रिएशन कहते हैं या स्ट्रिप्ड कहते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिप्स हैं, यहाँ पर स्ट्रिप्स नहीं है, तो इसीलिए इसको अनस्ट्रिप्ड मसल कहते हैं, इसको स्ट्रिप्ड मसल कहते हैं। इसको ये हमारी विस्क के कंट्रोल में नहीं होती है, इसीलिए इसको इनवॉलंटरी कहते हैं। ये विस्क के कंट्रोल में होती है, इसीलिए इसको वॉलंटरी मसल कहते हैं। ये स्मूथ होती है, क्योंकि स्ट्रिप्ड नहीं होती है तो स्मूथ दिखाई देती है बाहर से, तो इसलिए इसको स्मूथ मसल कहते हैं। इसको स्केलेटल मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि स्केलेटल सिस्टम को जोड़ने का काम करती है, हमारी बोन से जुड़ी होती है ये मसल, इसीलिए इसको हम स्केलेटल मसल कहते हैं। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर उसके बाद कार्डिक मसल की बात करते हैं। तो कार्डिक मसल इज द मिक्सचर ऑफ दीज टू, इन दोनों का मिक्सचर कौन होता है, कार्डिक मसल होता है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं दिखने में तो ये इसके जैसा है, लेकिन काम करने में ये इसके जैसा है, यानी कि इसका जो है रूप इसके जैसा है और फंक्शन इसके जैसा है। तो इसीलिए मिक्स्ड मसल भी इसको हम लोग कहते हैं, कार्डिक मसल को मिक्स्ड मसल भी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, मिक्स्ड मसल भी कहते हैं इसको, स्पेशल मसल भी कहते हैं। तो स्पेशल मसल है, स्पेशल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरे जीवन भर कभी थकती नहीं है, थ्रू आउट द लाइफ वर्क करती रहती है। कार्डिक मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हार्ट में प्रेजेंट होती है। मिक्स्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे और डिस्कस करते हैं डिटेल में इनके बारे में। स्टूडेंट्स देखिए अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए स्मूथ मसल, कार्डिक मसल और स्केलेटल मसल। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया है ये हमारा पूरा, देखिए ये ऑर्गन जो है, स्मूथ मसल कहाँ पर प्रेजेंट होंगी इसके बारे में बात करते हैं। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, हमारी ऐसे बॉडी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगी जिनका हमारी विस्क का कंट्रोल नहीं होता है। जैसे इंटेस्टाइन की मूवमेंट जो होती है उस पर हमारी विस्क का कंट्रोल नहीं होता है। स्टमक कॉन्टैक्ट रिलैक्स करता है, उस पर हमारी विस्क का कंट्रोल नहीं होता है। तो इस जगहों पर कौन सी मसल्स होंगी, ये हमारी स्मूथ मसल्स होंगी। स्मूथ मसल स्पिंडल शेप्ड होती हैं। स्पिंडल शेप का मतलब ये दोनों किनारों पर पतली होती हैं, बीच में मोटी होती हैं, तो इस शेप को स्पिंडल शेप्ड कहते हैं। हैज स्पिंडल शेप्ड नॉन स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड इसलिए कहते हैं, अभी मैं आपको बताया स्ट्रिप्ड नहीं होती हैं इसको। अब यूनिन्यूक्लिएट, यानी कि एक मसल में इस तरह से एक ही न्यूक्लियस दिखाई देता है, तो यूनिन्यूक्लिएट हो गई। यहाँ पर अकर इन वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन जो हमारे जैसे आप देख रहे हैं, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, एलिमेंट्री कैनाल हो गई, ये पूरी, इसमें इंटरनल लाइनिंग मतलब अंदर की दीवार जो है वो बनाने का काम कौन करता है, इंटरनल ऑर्गन्स का
स्मूथ मसल, ये इनवॉलंटरी होती हैं, हमारे विस्क का कंट्रोल इनके ऊपर नहीं होता, हमारी मर्जी के अनुसार ये काम नहीं करती हैं, इसीलिए इसको इनवॉलंटरी मसल कहते हैं। अब बात करते हैं स्केलेटल मसल के बारे में। तो स्केलेटल मसल जो होती हैं आप लोग जानते हैं ये स्ट्रिप्ड होती हैं। आप देख रहे हैं लाइनिंग इसके ऊपर दिखाई दे रही है हल्की हल्की, ये तो ये लाइनिंग है, इसी की वजह से इसको हम लोग स्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं। इसको ट्यूबुलर मसल भी कहते हैं क्योंकि ये ट्यूब की तरह दिखाई दे रही, पाइप की तरह ट्यूबुलर मसल्स हो गई। मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि एक मसल के ऊपर कई सारे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स हैं। इज़ यूजुअली अटैच टू स्केलेटन इज़ वॉलंटरी, यानी कि हम जनरली देखते हैं कि हमारी बोन्स से ये अटैच होती हैं, तो बोन्स से अटैच होती हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल कहते हैं। और वॉलंटरी यानी हमारे विश के कंट्रोल, हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर बोन से जुड़ी हुई हैं, इच्छा के अनुसार काम करती हैं, इसीलिए इसको हम लोग वॉलंटरी मसल कहते हैं। बात आती है कार्डियक मसल की, तो कार्डियक मसल हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। हैज स्ट्रिएटेड यानी कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इनकी तरह स्ट्रिप्ड होती हैं, यानी कि ये इस तरह से स्ट्रिप इनके ऊपर प्रेजेंट होंगी कार्डियक मसल्स के ऊपर, लेकिन साथ ही साथ ये कैसी होंगी, ब्रांच्ड होंगी। ब्रांच का मतलब यानी कि एक मसल दूसरी मसल से इस तरह से शाखाओं से जुड़ी होगी, यानी कि कई सारी ब्रांच होंगी इसकी, तो ये ब्रांच्ड मसल होती हैं। तो हैज स्ट्रिएटेड ब्रांच यूनिन्यूक्लिएटेड। अब देखिए कुछ करेक्टर इसके हैं। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब ये सिंगल, एक ट्यूब में या एक मसल में एक ही न्यूक्लियस दिखाई देता है, तो इसलिए यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। किसकी तरह, स्मूथ मसल की तरह। और स्ट्रिप्ड प्रेजेंट होती हैं किसकी तरह, इसकी तरह। तो ये दोनों का मिक्सचर होती हैं, इसीलिए इनको मिक्स्ड मसल भी कहते हैं, मिक्स्ड मसल। अब इसमें वॉल में, हार्ट की वॉल में प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि हार्ट जो होता है वो कॉन्टैक्ट रिलैक्स करता है। हार्ट हमारा 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता है, अगर मिली सेकंड के लिए भी रुक जाता है तो उस बीमारी को हार्ट अटैक कहते हैं, और उस पर्सन का जीना मुश्किल हो जाता है या सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है हार्ट अटैक कंडीशन में। तो आप देखते हैं कि इन मसल्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए इनको स्पेशल मसल कहते हैं। इनवॉलंटरी होती हैं, हमारे विश के कंट्रोल में नहीं होती कि आप अपने हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, हार्ट बीट को क्या रोक सकते हैं, नहीं। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि ये इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आप देखिए कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, लेकिन स्टूडेंट्स ये वीडियो मैं सोचता हूँ कि कनेक्टिव टिश्यू को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूं, तो इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूं। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।